ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुलाई से अपने नेटवर्क और उड़ानों को 3 गुना करने जा रहा है। 15 जून को शुरू हुए एयरपोर्ट ने पहले 10 दिनों में आने वाली अपेक्षित और अप्रत्याशित चुनौतियों को पार करते हुए संचालन को स्थिर कर लिया है। जल्द ही इस एयरपोर्ट से 16 से 17 शहरों के लिए उड़ानें मिलना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर इंडिगो और आकाशा एयर की कुल 12 दैनिक उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इनमें 6 आने वाली और 6 जाने वाली हैं। ये उड़ानें नवी मुंबई, जम्मू, अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत 5 शहरों के लिए हैं। पहली उड़ान सुबह 8 बजे जाती है और आखिरी उड़ान 12 घंटे बाद रात में जाती है। एनआईए के वाइस चेयरमैन क्रिस्टोफ शेल्मैन ने बताया कि टीओआई से कहा, पहले 10 दिनों के संचालन में हम कुल मिलाकर बहुत संतुष्ट हैं। कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम यात्रियों को वो एयरपोर्ट अनुभव देने में सफल रहे जिनकी हमने उम्मीद की थी। जुलाई से एनआईए मुंबई, श्रीनगर, जम्मू, बरेली, भोपाल, देहरादून, धर्मशाला, चंडीगढ़, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, लखनऊ और पंतनगर समेत कई शहरों के लिए डायरेक्ट उड़ानें शुरू करेंगी। उस समय पहली उड़ान शाम 6 बजे से पहले आएगी और आखिरी उड़ान देर रात तक जाएगी। 1 जुलाई से ऑपरेशंस बढ़ने के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16 से 17 गंतव्यों से जुड़ जाएगा और करीब 40 से 45 दैनिक उड़ानें संचालित होने लगेंगी। टर्मिनल पूरी तरह तैयार नहीं दिखने पर पूछे गए सवाल के जवाब में शेल्मैन ने कहा, ये प्रक्रिया अगले कई हफ्तों और महीनों तक जारी रहेगी। इतने बड़े और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू करने में ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सब कुछ ध्यान से देखें तो हम वाकई संतुष्ट और गर्व महसूस कर सकते हैं कि मात्र 6 साल पहले जहां खेत थे, आज वहां विश्व स्तर का एयरपोर्ट खड़ा है। कई यात्रियों ने एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी की समस्या और महंगे कैब किराए की शिकायत की। शेल्मैन ने कहा कि ये एयरपोर्ट ऑपरेटर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि एयरपोर्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे से जुड़ा है और ईडा द्वारा संचालित एसीई बस सेवा मात्र 50 रुपए में नोएडा तक उपलब्ध है। नोएडा के बोटेनिकल गार्डन तक ऐप बेस्ड कैब का किराया 600 रुपए से शुरू होता है। वर्तमान में एनआईए पर 7 फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स और अन्य रिटेल स्टोर्स चल रहे हैं। पहले 10 दिनों में ई गेट्स, डिजी यात्रा और एसी सिस्टम जैसी तकनीकी दिक्कतें देखने को मिली, जिन्हें सीमित ऑपरेशंस के दौरान ठीक किया गया। एनआईए की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ ड्रॉप ऑफ के बाद यात्रियों को टर्मिनल तक करीब 100 मीटर पैदल चलना पड़ता है। शेल्मैन ने बताया कि टर्मिनल को 1.2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ पैसेंजर सालाना क्षमता में विस्तार के समय एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला डिजाइन स्टेज पर लिया जाएगा।